हेलो हेलो हेलो, जस्ट वेट वेट, चिल डाउन। अब जैसे हमने हाइड्रोकार्बन की बात कर ली थी ना, उसी तरह से हमने और लेसन जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं आज लास्ट 10 ईयर में, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये लास्ट जो दो थर्ड एक कहा जाए तो थर्ड लेसन है केमिस्ट्री का, नॉन मेटल और मेटल। इससे कभी कभी देखा गया है ना कि कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। सोचो कि मतलब ऐसा देखो कि 25 के टोटल केमिस्ट्री आते हैं, जिसमें से 10 नंबर तक इस लेसन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि इसको इतना अच्छे से पढ़ो ना कि इससे एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। वो नंबर नहीं कटेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक अगर डिस्कस कर ले अच्छे से और उससे जो क्वेश्चन आया है उसको तुम देख लो। तो अगर रिपीट भी होता है तो वो तुम लिख दोगे। तो यही हम करेंगे, जो क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में आए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे जो डिफिकल्ट है, और कुछ टॉपिक से न्यू क्वेश्चन कोई आ सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से अपना पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो समझो 5 to 10 नंबर तक, 5 तो मिनिमम आता है, मतलब 5 10 के बीच में ही इसकी मार्किंग रहती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इसको अगले 25 30 मिनट में हम इसको दे और इससे नंबर ले या फिर ना ले, है डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेट हो गया, फोकस हुए, एक पेज ले लो और पेन ले लो, एकदम शांति से बैठ के आधे घंटे तक देखो। इसमें सारे वो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे जो आने वाले हैं, जो लास्ट 10 ईयर में आए हैं, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी लेसन से, ठीक है। इसको देखने के लिए हम चलेंगे एनसीईआरटी के पेज टू पेज, और किस पेज से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सब देखेंगे, ओके। तो अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी के पेज पे, ओके। तो एनसीईआरटी का पेज ये है, ये है एनसीईआरटी का पेज, है ना, ठीक है। और इनको थोड़ा साइड करते हैं इधर ना, पहला साइड करते हैं। यहाँ पेज पेन चूज करते हैं, कलर ले लो भैया, कलर ले लेते हैं। चलो ये कलर हमने ले लिया, नहीं ये कलर ले लिया, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है दिखेगा। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। पेज वाइज हम देख लेंगे। आधे घंटे तक बने रहो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कशन हो जाएगा इसमें, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे लेने वाले, ठीक है। ठीक है चलो। तो क्या इस पेज से, फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्या मेटल एंड नॉन मेटल से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं? पहले ही मैं बता देता हूँ, मेटल और नॉन मेटल से जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो बच्चों वाले अब नहीं आते हैं कि मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है। क्वेश्चन कैसा आया है, बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन आया था, चलो यहाँ पहले मैं बताता हूँ, यहाँ मैं बता दूंगा क्या कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा था, केमिकल प्रॉपर्टीज, सीपी में लिखता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बताइए कितने, बताइए 3 पूछा था, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसको बताने थे 3 नंबर के, है ना। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, मेटल नॉन मेटल, अभी तक तो तुमने फिजिकल पूरा पढ़ रखा है कि मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, मेटल कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये चमकता है, ये नहीं चमकता है। बट फिर हमसे क्या पूछ दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सारे प्रिपरेशन करके गए हो, सभी टीचरों ने प्रिपरेशन कराया, स्कूल में पढ़ा है, ये देखा वो देखा, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछने वाला है वो तुम समझ नहीं पाओगे। यही होता है कि कई सारे वीडियो देखने के बाद भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ी क्वेश्चन हाई लेवल से जो आ रहे हैं वो कर नहीं पाओगे। तो चलो बात बिना की यहाँ पे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ, 1 केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेटल के नीचे मेटल, नॉन मेटल के नीचे नॉन मेटल, ऐसे बनाने हैं और लिखना है सिंपल, एक लाइन लिखने की थोड़ी कला होनी चाहिए, नंबर अच्छे मिलते, क्या लिखोगे, 3 डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हेडिंग डालो, ऐसे टेबल बनाओ, टेबल बनाना मेटल नॉन मेटल का, और लिख देना मेटल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल, एम मैं बोल रहा हूँ, वाटर से रिएक्ट करता है, क्या, वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भाई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नॉन मेटल नहीं करता है, तो तुम कट मत करना, तुम क्या लिखना, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ऐसे लिखना, ठीक है। एक लाइन में लिख देता हूँ, लिखना नॉन मेटल, फुल फॉर्म में लिखना नॉन मेटल डू नॉट, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, डोंट रिएक्ट विथ वाटर, डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ऐसे लाइन में लिखने हैं, ठीक है। H2O भी लिख सकते हो,
दूसरी क्या लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। ओके। और नॉन मेटल भी रिएक्ट करता है तो ये भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन दोनों के ऑक्साइड में डिफरेंस होता है, केमिकल रिएक्शन। ये जो ऑक्साइड बनाएगा क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ये वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड बनाता है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक मतलब बेसिक मीडियम वाला ऑक्साइड, ठीक, एसिड बेस वाला बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ओके। और ये कैसा ऑक्साइड बनाता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एसिडिक। कैसा ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड। जैसे बोल देना CO2, क्या बोल देना? CO2। और इधर बोल देना, एक ही एग्जाम्पल दे देना, CaO। ओके। तीसरा क्या बोल सकते हो? मेटल और भी कोई रिएक्शन करता है? हाँ, मेटल रिएक्शन कर सकता है। कैसे, किससे रिएक्शन कर सकता है? एसिड से। तो मेटल जब भी HCl से रिएक्ट करता है, HCl क्या है? एसिड। तो गैस निकालता है, कौन सा? H2 गैस। कौन सा? H2 गैस। तो लिखना, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HCl इट प्रोड्यूस H2 गैस, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ HCl एंड डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस। 3 नंबर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, इतना लिखना होगा। ओवर। तो इस देखो, इस हेडिंग से आज तक तुमने कहीं नहीं देखा होगा इस तरह से बातों को ना, कि यहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे या कैसे हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं, और बताएगा नहीं कोई, ये सब चीजें इतना कोई फोकस ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन चलो, तुम्हारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना, मैंने बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बच्चों वाली खेल है। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो मैं नॉन मेटल के भी तो होते होंगे ना, तो हम फिर क्यों अलग अलग करेंगे? हम एक ही साथ क्यों नहीं डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। देखो, अभी सिलेक्ट नहीं होता, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हम चाह रहे हैं तो। चलो यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ मैं एम से मेटल डालता हूँ, देखो एम। देखो, एम से मेटल है, एम से मेटल है, और इधर मैं करता हूँ एन। क्या करता हूँ? एन और एम। तो समझ जाना नॉन मेटल, और बीच में ये लाइनें हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेटल क्या होगा? मेटल हार्ड। जनरली हार्ड। क्या? जनरली हार्ड। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, बट हमें नहीं पता कि क्या आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन को डिस्कस करो ना, क्योंकि डायरेक्ट हमें कम टाइम में वो सब चीजें मिल जाए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन आते हैं? मेटल तो हार्ड होते हैं, बट हमसे पूछेगा ऐसा मेटल बताओ जो हार्ड नहीं होता है। ये वाली बात पूछ देगा। सारे मेटल हार्ड होते हैं, ऐसा मेटल बताओ जो हार्ड नहीं होता है। ये हार्ड होते हैं जनरली, ये जनरली हार्ड नहीं होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? साइन। क्या करता है? साइन। जिसको बोलते हैं, दूसरे वर्ड होते हैं लस्टर। क्या? लस्ट्रस। ये साइन नहीं करते हैं। अब अपने से क्या पूछेगा एग्जाम में? ऐसा मेटल बताओ, मेटल नहीं, अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा ऐसा नॉन मेटल बताओ जो साइन करता हो। भाई, हमने तो पढ़ा था साइन नहीं करता है नॉन मेटल, बट आपने से पूछ क्या पूछेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में? ऐसे मेटल बताओ, ऐसे नॉन मेटल बताओ जो साइन करता हूँ। चलो तीसरी बात करते हैं। इसके क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल के जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला बताओ, बोलेगा ऐसा मेटल बताओ जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट की कोई बात ही नहीं होती है, नॉन मेटल होते हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? और मेटल क्या होते हैं जनरली? हार्ड। हार्ड तो पूछेगा सॉफ्ट मेटल बताओ। क्या बताओ? ऐसे मेटल जो सॉफ्ट बताओ। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और मेटल सॉलिड होते हैं जनरली। क्या होते हैं? सॉलिड। अब अपने से ये नहीं पूछेगा नॉन मेटल सॉलिड भी उसने थोड़ा बहुत, हाँ सॉलिड ही मान लो, ये भी सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है। बट मेटल तो सॉलिड होता है, बोलेगा सॉलिड वाला नहीं, ऐसा बताओ जो लिक्विड होता है मेटल। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछता है बोर्ड में। तीसरा, सॉलिड लिक्विड की बात तो कर ली हम। अब यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? चलो, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके रख देता हूँ। आगे क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो एक दो और ऐड कर दूंगा जो माइंड में आता है, ठीक है, या जो तुम्हारे इस फर्र में बना के रखा हूँ, इसमें जो होगा वो डल जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना। फिजिकल प्रॉपर्टी रटने नहीं है, कहाँ जाना है? हाँ हाँ हाँ, मलेबिलिटी और डक्टिलिटी। क्या होता है? ये मैलेबल होते हैं। क्या होते हैं?
मैलेबल, मैलेबल, और ई मैलेबल नहीं होता है। ये डक्टाइल होते हैं, क्या होते हैं? डक्टाइल। और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। देखो कितने डिफरेंस में लिखा दिए। और मलेबिलिटी नहीं पूछेगा, व्हाट इज, नहीं पूछेगा मेलेबल होता है कि नहीं, पूछेगा मेलेबिलिटी के डिफिनीशन और डक्टिलिटी के डिफिनीशन। और सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? एजी और एयू। क्या है? एजी और एयू। ठीक है। और इधर क्या पूछेगा? मेलेबिलिटी के अच्छे एग्जांपल्स। दूसरा, मेटल रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? एक और देख लो। बहुत रिएक्टिव होते हैं मेटल, बहुत वेरी रिएक्टिव। जैसे सोडियम, पोटेशियम का नाम सुना हो? पोटेशियम को पानी में डालते हैं, पानी में ब्लास्ट हो जाता है ना। तो अपने से अब क्या पूछेगा? ऐसे मेटल बताओ जो रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हो? ये नॉन रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा मेटल बताओ जो रिएक्ट नहीं करते हैं। भैया, मेटल कंडक्टर होता है। और क्या है? इंसुलेटर। ये क्या होता है? कंडक्टर नहीं होता है। बट अपने से क्या पूछेगा? ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कंडक्टर हो। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम करेंगे इस पे डिस्कशन, ये हमने बता दिया ना। अब उससे रिलेटेड करेंगे बात। आ जाओ नीचे, आओ नीचे आओ। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। आ जाओ। कंडक्टर, कंडक्टर की बातें हमने कर दिया, मेटल कंडक्टर होता है। पीवीसी क्या होता है? ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा पीवीसी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे तुम वायर जो लेते हो ना, वायर, वायर को दांत से छीलते हो, मान लो ये वायर होगा ऐसा, ठीक है। इसके अंदर पड़ी होगी बीच में तार, ऊपर से प्लास्टिक लगा होता है ना। तो ये प्लास्टिक किसकी बनी होती है? प्लास्टिक जो बनी है ना, प्लास्टिक, इसी का नाम है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। ठीक है। ताकि करंट ना लगे। ये क्या होता है? इंसुलेटर। पेपर में पूछ देगा पीवीसी क्या है, बोलना इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, और पूछे जाते हैं भी हैं बोर्ड में, देखा कई सारे बोर्ड में आए हैं पेपर में। नंबर ऑफ सीबीएसई में भी। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात और मेटल्स की बात देखो हमने सब कर दिया ना यहाँ पे। यहाँ पे कर दिया ना सब। अब क्या करने हैं? केवल केवल एक्सेप्शन याद करने हैं। ठीक है। तो आगे आओ। आगे आओ, आगे आओ। इधर 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 इधर। ये वाला फिगर अगर पेपर में ऐसे दे देगा, मेटल आर गुड कंडक्ट, ये फिगर दे देगा, बोलेगा मेटल क्या, ये मेटल क्या शो कर रहा है? मेटल देखो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना यहाँ पे, लंबी सी वायर। और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है वैक्स, क्या लगा हुआ है? वैक्स, वैक्स कैंडल वाला वैक्स जो होता है ना, कैंडल से जो वैक्स निकलता है वो यहाँ पे लगाया गया है। एक कुछ देर बाद में ना यहाँ गर्म होगा और यहाँ मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देखो हीट कहाँ से यहाँ तक पहुंच गया ना। इसका मतलब क्या हुआ है? क्या शो कर रहा है? फिगर पूछ देगा, फिगर में क्या शो हो रहा है? बोलना कंडक्स, कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या मेटल कंडक्टर ऑफ हीट होता है? वही शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। कंडक्टर प्रॉपर्टीज दिखाया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने लगेंगे। यहाँ से हम आपको सब चीज बता देंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था मैलेबिलिटी की। देखो मैलेबिलिटी है ना, मैलेबिलिटी का मतलब होता है, मान लो इतना सा मैंने लिया, जैसे आटा लिया ना, आटा, इतना सा आटा, इसको मारेंगे मारेंगे तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। मान लो इतना दूर में फैल गया है, क्या हो गया? इतना दूर में फैल गया। ठीक। उसी तरह मेटल, लेकिन ये क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। मेटल हार्ड होता है। मेटल के इतने बड़े टुकड़े लो, इस पे पिटो पिटो पिटो, बहुत हैमरिंग करो, हैमर मतलब हथौड़े से मारो, ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? हैमर करोगे तो ये इतना बड़ा फैल गया, सीट बना दिया। क्या बना दिया? इसको बोलते हैं सीट। क्या? सीट। तो जब मेटल के हम सीट बना दें, सीट बना दें, सीट बना दें, जो भी मेटल शो करो, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। क्या? मैलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। तो क्या होता है? मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट। क्या किसी में कन्वर्ट करते हैं? थिन शीट। कैसे कन्वर्ट करते हैं? पीट पीट करके। क्या? पीट पीट करके। फिर मेटल क्या होता है? किसके अच्छे सीट बना सकते हैं? कौन ऐसा मेटल है कि आयरन के सीट बनाते हैं? हाँ, आयरन के हम हथियार बनाते हैं पीट पीट करके। पर सबसे अच्छा किसको पीट सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा पीटने पे कौन फैल सकता है? तो क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन फैल सकता है, उसकी बात हम करेंगे अभी। ठीक है। यहाँ देखो, गोल्ड एंड सिल्वर,
भी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के सीट बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर के वायर बनते हैं, तो उससे वायर कहाँ से बनते हैं? हमने तो गहने देखे हैं जी, वायर वायर बनाए जाते हैं बहुत पतले, जो दिखते भी नहीं है, इतने पतले होते हैं। तो मान लो इतना गोल्ड लिया गया, इस गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, समझ रहे हो? सोच लो कितनी बड़ी। तो गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, ये मान लो इतना लिया, इसके पतले वायर पतले वायर पतले वायर हमने खींच दिए, बहुत लंबे लंबे वायर खींच दिए। इसी प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। क्या नाम है? डक्टिलिटी। ये पूछेगा अपने से कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है, तो बोलना गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर में दोनों आए तो क्या बोलोगे? गोल्ड। क्या बोलोगे? गोल्ड, है ना। तो डक्टिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो मैंने किया ना, इसको प्रिपेयर कर ही लेना, हाँ ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेल। चलो चलो आगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है क्या? यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है? हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। वर्ड में क्या क्वेश्चन आया मैं बता रहा हूँ, इस पेज से क्या क्वेश्चन आया है। बोला सो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम जानते हैं मेटल, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो हीट यहाँ से था और हीट कहाँ चला गया? यहाँ पे। गुड कंडक्टर, बर्तन वा जो भी होते हैं हमारे पास, लोहे के रॉड को गर्म करेंगे एक कोने पे दूसरे कोने तक, क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? हिट। तो अपने से क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कंडक्टर होता है कि नहीं, अपने से पूछेगा कि भाई सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट सबसे गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर एंड कॉपर। क्या है? सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर एंड कॉपर में ऑप्शन है, तो क्या बोलोगे? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्या बोलोगे? ऑफ हीट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखो सिल्वर मैंने बोला ना, बेस्ट कंडक्टर पेपर में आया है, ध्यान रखना। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। कपर भी होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे ज्यादा कंडक्टर, हीट का कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर पूछा है पेपर में, ठीक है। और इधर से और कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो हम समझ गए जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बट अपने से पेपर में भी पूछेगा बेस्ट कंडक्टर, तो पूछ दिया पेपर। मान लो अब की बार नया क्वेश्चन बना दे कि ऐसा मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, पुअर कंडक्टर। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर हीट के। मेटल और पुअर कंडक्टर, भाई ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है? दो चीजें, लेड एंड मरकरी। याद रखना भाई, लेड एंड मरकरी। लेड को क्या लिखते हैं? पीबी। और मरकरी को क्या लिखते हैं? एच जी, है ना। ये एक सिंबल भी दे सकता है ऑप्शन में, अगर 1 नंबर में पूछा तो। नहीं तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। तो अपने को क्या बोलना होगा? लेड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर बट इट इज मेटल, ठीक है। बट इट इज मेटल। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है और यही बन सकते हैं, नया जो बन सकता है मैंने बता दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। ये बल्ब बत्ती वाला है, कुछ नहीं है। पॉलीविनाइल्स की बातें हो गई थी। 1 सेकेंड, डिलीट दिस। पीवीसी की बातें हमने कर दिया था। नॉन मेटल की बातें हो गई थी, हो गई थी। नॉन मेटल की फिजिकल बातें हो गई थी। कुछ एक्सेप्शन पढ़ने थे, जैसे नॉन मेटल क्या होता है? हार्ड, लिक्विड, सॉलिड, गैस होते हैं। पर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछेगा? नॉन मेटल जैसे तुम देखते हो लकड़ी, जैसे तुम देखते हो नॉन मेटल। नॉन मेटल ये क्या है? ये प्लास्टिक, नॉन मेटल, है ना। ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। ये पेन, ठीक है। ये पेन क्या है? नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल तो जनरली सॉलिड होते हैं, पर अपने गैस भी होते हैं, गैस भी। बट अपने से पूछेगा ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसी तरह क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो देखो देखो, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं। इसमें तुम्हें फोकस करना है, और बहुत ही इसमें से मैंने बता दिया। पहला पॉइंट देखो, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट सॉलिड रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल क्या होते हैं? सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। पेपर में आया है, याद कर लो। ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है, क्या होता है? लिक्विड। नहीं जानते हो तो याद कर लो, मरकरी, जिसको क्या बोलते हैं? एच जी। और एच जी का नाम क्या है यहाँ पे? देखो, मरकरी। मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। ये जो मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं?
बहुत हाई, बहुत हाई, 2000 1500 ऐसे डिग्री सेल्सियस में। पर अपने से क्या पूछेगा, ऐसा मेटल बताओ जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, जिसको तुम टच भी करोगे ना, ऐसे टच भी करोगे, टच करते ही पिघल जाता है, वैसे मेटल का नाम बताओ। तो दो ही मेटल हैं, एक का नाम है गैलियम और एक का नाम है सेजियम। तो क्या लिखोगे, Ga और Ce, दोनों ऑप्शन में भी आ सकते हैं, एक एक नंबर में भी, ठीक है। उसके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, हाथ से छूते ही पिघल जाते हैं, ठीक। अब मेटल चमकता है, नॉन मेटल नहीं चमकता है। नॉन मेटल का मतलब मैंने बोला, ये पॉलिश कर दो चमकेगा, उसकी बात नहीं, अंदर से चमकने की बात होती है। ये प्लास्टिक है, नहीं चमकता है ऐसे, ठीक है। पॉलिश कर दोगे अलग बात है, पर नॉर्मली नहीं चमकेगा, ठीक है। जिस रोटी सब्जी नॉन मेटल है, ये सब क्या नॉन मेटल है, इसको चप्पल जूते नॉन मेटल है, इसको तुम पॉलिश करके चमका सकते हो, रियल अंदर से उनकी चमक नहीं होती, नहीं चमकते हैं। पर अपने से पूछेगा ऐसा नॉन मेटल बताओ जो चमकता हो, ऑप्स वही बताना होगा। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस। आयोडीन जो नमक में खाते हो ना, नमक में आयोडीन अंदर होता है, उसी का नाम है आयोडीन, ठीक है, चमकता है। कार्बन, देखो, मेटल कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, मेटल कंडक्टर, भाई हम जानते हैं करंट पास होता है मेटल से। क्वेश्चन पेपर में पूछा था क्यों पास होता है, मेटल से करंट क्यों पास होता है, मेटल से करंट क्यों पास होता है, भाई मेटल से करंट क्यों पास होता। देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, इतने सारे कि एक भी नहीं छूटेंगे तुम्हारे पास, बने रहो थोड़ी देर। कंडक्टर्स, और फिर हम और सारे डिटेल्स, इसके बहुत सारे डिटेल पार्ट 11th में है जो वहां हम देखेंगे, ठीक है। मेटल कंडक्टर क्यों होते हैं, तो बोलना, बस एक लाइन का जवाब देना, एक नंबर ने पूछा तो बोलना, ड्यू टू, क्या बोल देना, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोल देना, फ्री इलेक्ट्रॉन। बस यही आंसर लिखना, एक नंबर के थे, एक नंबर मिलेंगे। पर मेटल तो कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल इंसुलेटर, क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। और इस कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन कोयला, कोयला 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 क्या होता है, नॉन मेटल। देखते हो काला होता है, चमकता नहीं है, तोड़ दोगे मार दोगे टूट जाएगा। कंडक्टर भी नहीं होता, जलता है अलग बात है, कंडक्टर हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, माने टूट जाता है, उसकी तार नहीं बना सकते हो। तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ध्यान रखो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हुए भी कार्बन के रूप हैं, कई सारे रूप हैं, जिसका नाम है एलोट्रोप। एलोट्रोप, एलोट्रोप में डायमंड है और ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट है। एक बकमिनिस्टर फुलरेन भी पढ़े थे हम, है ना। बट अभी दो की बात करेंगे। देखो नॉन मेटल जनरली क्या होता है, सॉफ्ट, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। पर डायमंड बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन शाइनी, नहीं चमकते हैं। पर आयोडीन चमकता है, और डायमंड भी बहुत शाइन करता है, बहुत शाइन। नॉन मेटल है बट शाइन करेगा, क्वेश्चन आया है यहाँ से, नॉन मेटल बट शाइन। नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर। बट ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। कार्बन इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेटल तो हार्ड होते हैं, लोहे की रॉड देखे होगे तुम, बहुत हार्ड होते हैं। अपने से नहीं पूछेगा ऐसा मेटल बताओ जो हार्ड, अपने से क्या पूछेगा, ऐसा मेटल बताओ जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट, जिसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे पकड़ो तोड़ दो, बहुत सॉफ्ट हो, या चाकू से काट दो। तो कौन से मेटल मेटल होंगे, उसको याद करके जाना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन मेटल। लिथियम Li, सोडियम Na, और के पोटेशियम, ओके। इसको चाकू से काट सकते हो, ओके। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आएगा पेपर में, ठीक है, और आया है आज तक, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा तेरे को, मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ देखो, मैलिबिलिटी की डिफिनीशन, डक्टिलिटी की डिफिनीशन बताना है। अब देखो, इट इज लिक्विड रूम, ऐसा ऐसा बताओ, मेटल विच इज लिक्विड, ये बोल रहा है कि मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताया था ना, कौन से मेटल, मरकरी Hg। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, नाइफ से काटने वाले अभी तीन मेटल बताए थे हमने। इट इज द बेस्ट कंडक्टर, ऐसा मेटल जो बेस्ट कंडक्टर हो, क्या होते हैं, Ag। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल होता है, लेड, क्या बोलते हैं, लेड, Pb, इसी को लेड बोलते हैं, ठीक है। ये तैयार कर लेना, ठीक है। हम्म।
मेटल के कुछ ऑक्साइड हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बट ऑक्साइड आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए छोड़ दिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था फर्स्ट टाइम ही बताया था मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस ना, वहीं पे हमने क्या बता दिया था तुमको, मेटल के तीन केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ डिटेल में है। मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं होता है, पहले लेगा मेटल, देखो क्या पढ़ना होगा, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देगा, मेटल को वाटर से रिएक्ट करा देगा, मेटल को एसिड से रिएक्ट करा देगा, और मेटल को बेस से रिएक्ट करा देगा। बस इतने ही रिएक्शन है। एक रिएक्शन बेस से करा देगा, जो पूरे बुक में एक ही रिएक्शन है वही पूछता है, बताऊंगा। दूसरा, मेटल को एसिड से रिएक्ट करा देगा, बोलेगा कौन एसिड से रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देगा, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, आता है। वाटर से रिएक्ट करा देगा, पूछेगा कौन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, कौन स्टीम से करता है, कौन नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन। ये चार ही रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में, जिसको पढ़ लो, कोई नहीं कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, एक दो दो तीन नंबर तो मिल जाएंगे इनसे, है ना। चलो याद आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर। देखो ऑक्सीजन, चार रिएक्शन मैंने बोला था, तो मेटल का ऑक्सीजन से आ गया ना। चलो, बोल रहा है मेटल को, एम से मेटल ऑक्सीजन के साथ रखोगे, बर्न करोगे, इसको बर्न करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो बर्न होगा, क्या बनेगा भाई। व्हाट हैपन, क्या होगा, मेटल बर्न इन एयर, भाई क्या होगा, जलेगा। जिस फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट में पढ़ा था, डैजलिंग ऑफ व्हाइट फिल्म क्या होता है, मैग्नीशियम बर्न होता है। तो मेटल एक एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, MgO2, फ्लेम आ जाएगा, क्या बहुत बड़ा फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, और सॉरी MgO, क्या MgO, ठीक है। MgO बैलेंस कर लो, टू यहाँ लगा दो, टू यहाँ लगा दो, MgO व्हाइट व्हाइट फ्लेम से जलता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, है ना। चलो, मेटल और ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, ये क्या था, ये क्या था, मेटल ऑक्साइड, क्या था, मेटल ऑक्साइड। तो तुम कहोगे मेटल जब एयर में बर्न करता है तो क्या बनाता है, यही लिख देता हूँ, मेटल ऑक्साइड, बस बस बस। देखो कॉपर बर्न करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, पेपर में आया है, ये पेपर में आया है, अभी बताता हूँ कैसे आया था पेपर में, पेपर में आया था क्वेश्चन तुम्हारा, कहाँ गया भाई। पेपर में आया था, सॉरी, पेपर में आया था कि, वही डिस्कस कर देता हूँ कि कॉपर है, पाउडर क्या है, पाउडर, यहाँ लिखते हैं पाउडर, कॉपर पाउडर है, इसको हमने हीट किया, हीट किया, तो क्या बनाएगा, भाई हीट करेंगे, कैसे हीट करेंगे, मतलब बर्न करेंगे। तो कॉपर, इसका मतलब रिएक्शन था, ऑक्सीजन नहीं बोल रहा था, खुद से समझना था, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, CuO, CuO बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू लगा दो और यहाँ पे टू लगा दो, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इसकी कलर बताओ, भाई कलर, भाई ब्लैक कलर की होती है कॉपर ऑक्साइड। किसी चीज को तुम जलाते हो, पेपर को कुछ भी जलाते हो तो काला ही हो जाता है, तो जनरली यहाँ याद रखना कि काला बना देगा, ब्लैक कलर बन इसकी कलर। फिर बोला था इस CuO में, इस CuO में H2 डालते हैं, क्या H2 गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन लिखो, तो यहाँ लिख देते हैं CuO में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, बहुत जंदारी क्वेश्चन था। CuO+H2 डाल रहे हैं, H2 देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन एडिशन कर रहे हैं ना हाइड्रोजन का, रिडक्शन क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cu। अब ये रिएक्शन भी लिखवाया था, 5 नंबर में क्वेश्चन था। और इसका कलर भी पूछा था, इसका इसका कलर भी पूछा था, इसका कलर कैसा होगा, इसका रेडिश ब्राउन कलर आता है, क्या आता है, याद कर लो, रेडिश ब्राउन। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये डीप लेवल के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 10, बहुत सारे चीज पढ़ ली होगा, लेकिन अभी भी तुमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा, और ये आए हैं बोर्ड में, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर क्या था, रेड ब्राउन, तो रेड ब्राउन कलर का था, हाइड्रोजन पास करने पे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक बनेगा, कॉपर ऑक्साइड में H2 पास करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का, क्या बनेगा, कॉपर और H2O, इस कॉपर की कलर क्या होगी, रेडिश ब्राउन हो गया। हम्म मेटल है, क्या है, मेटल है। चलो एक और मेटल है,
कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, Al2O3 भाई, बैलेंस कर लेना भाई। अब ये सब समझाने वाली चीजें नहीं है, बस बता रहा हूँ। यहाँ CuO सिंपल बना दिया। अब यहाँ सब जगह सिंपल नहीं मिलते भाई, क्योंकि बेलन प्रोडक्ट है ना। L2O3 और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भाई। और मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन आया है। देखो क्या क्वेश्चन आया, अब तुम्हें भूलेगा ही नहीं। ये पूछा था कि ऐसे मेटल बताओ जो एम्फोटेरिक नेचर के हो, क्या हो, एम्फोटेरिक नेचर। अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दिया है कि एम्फोटेरिक, तो मैं कर देता हूँ अभी। हाँ दिया है एम्फोटेरिक। चलो भाई चलो, अब देखो क्या बातें हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं, देखो सुनो। मेटल, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। क्या होते हैं, बेसिक। जनरली बेसिक, बेसिक होते हैं, बेसिक मीडियम के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बट कुछ ऐसा मेटल है, कुछ ऐसा मेटल है, से कुछ ऐसे मेटल हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या हो सकते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। ये ऑक्साइड दो तरह के हो सकते हैं। ये ऑक्साइड दो तरह के हो सकते हैं, या तो एसिडिक या तो बेसिक। दो नेचर हो गया ना, दो नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। उसी का नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोलना कि अ मेटल ऑक्साइड which can show two both properties, acidic properties and basic property, is called amphoteric oxide। ठीक है, क्यों बनाते हैं 11th में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर दूसरा क्या पूछा था, ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल दो। तो दो में, दो तुम्हारे सिलेबस में है और दो ही पूछते हैं, है ना। जनरली एक एल्युमिनियम Al2O3, और जिंक के भी होते हैं। जिंक के भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। और एक Al2O3 बहुत फेमस है, ये तो बार बार पूछा जाता है पेपर में। Al2O3 कैसे नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर का शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बता दिया। और जिंक भी होते हैं, दोनों याद कर लेना, ठीक है। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं किसके ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। और भी कोई एग्जांपल इसमें दे रखा है, जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड। एसिडिक, क्या बोल रहा है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। यहीं से बता रखा है जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन का रिएक्शन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। देखो इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने बोला था, यहाँ क्या बोला था, मेटल ऑक्सीजन के साथ हो गया, मेटल एसिड के साथ पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है, बेस के साथ और वाटर के साथ। तो यहाँ आ जाओ, मेटल एसिड के साथ क्या है, इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो डिलीट कर देता हूँ, साफ हो गया। मेटल एसिड के साथ HCl एसिड है, मेटल बेस के साथ। ये एक ही रिएक्शन है पूरे बुक में जो बार बार पूछता है पेपर में, मेटल का बेस के साथ रिएक्शन। ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड। पहले राइट रिएक्शन दिया था लिखने के लिए, ठीक है, पेपर में दिया था। क्या दिया था, ऐसे दे रखा था Na2O+H2O, बताओ क्या बनेगा। तो एक O इसके साथ चला गया और Na, तो बन गया NaOH का होल ट्वाइस। देखो बैलेंस कर लो, बेस बना देगा। मेटल ऑक्साइड में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेस। तो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में पानी नहीं डाल रहा है, यहाँ पे बेस डाल रहा है, बेस। तो NaAlO2+H2, इसका नाम पूछा है पेपर में भाई, नाम भी पूछा है, सोडियम एल्यूमिनेट। VBI भाई याद कर लो। सोडियम एल्यूमिनेट समझाने का टाइम नहीं है अभी कि क्या कैसे बना, कैसे समझाऊं, ये समझाने का टाइम नहीं है, याद करो। Al2O3 रिएक्ट करता है बेस से, एक ही रिएक्शन है पूरे बुक में, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ एक ही रिएक्शन है पूरे बोर्ड में जो यही पूछता है। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ क्या करता है, ये देखो, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर। क्या बनाता है, वाटर। ठीक, एसिड के साथ हो गया, बेस के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ हो गया। अब बचा है वाटर के साथ, क्या बचा है, मेटल, मेटल, वाट ऑक्सीजन के साथ हो गया, एसिड के साथ हो गया, बेस के साथ हो गया, अब वाटर। वाटर के साथ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलते हैं, इसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। देखो कैसी रिएक्शन होती है, इसको थोड़ा सा इसका मैं लाइन देता हूँ। कुछ मेटल है वेरी रिएक्टिव, क्या है, नहीं देखो कुछ मेटल है
तीन कैटेगरी में मेटल मिलेंगे, ठीक है। एक तो वाटर से रिएक्ट कर लेंगे इजिली, ठीक है। एक कहेंगे वाटर से नहीं करूंगा, स्टीम से करूंगा, क्या बोलूँ, स्टीम से करूंगा, वाटर से नॉर्मल नहीं करूंगा। कोल्ड वाटर, क्या कोल्ड वाटर से नहीं करूंगा, स्टीम से करूंगा, ठीक है। कर लो भाई। कुछ ऐसे मेटल होंगे जो बोलेंगे स्टीम से भी नहीं के बराबर करूंगा, ना ना ना, मैं स्टीम से भी नहीं करूंगा। इसी तीन कैटेगरी से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। कुछ होगा जो कोल्ड वाटर से करेगा, कुछ हॉट वाटर से करेगा, स्टीम से करेगा, कुछ नहीं करेगा किसी से। तो सोडियम, सोडियम के मेटल देखो यही पेपर में, ये पेपर में पूछा था पहले वाला रिएक्शन में भी मैंने समझाया था तुमको। देखो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में पानी डालोगे बेस बन जाएगा। ये भी मेटल ऑक्साइड है, पानी डालोगे बेस बन जाएगा, KOH बन जाएगा। इधर का के, इधर से OH। एक समझा देता हूँ देखो, एक समझा देता हूँ। K2O लिखा है प्लस, इसको HOH लिख सकते हो। देखो एक OH यहाँ पे, H2O को ऐसे लिखा जा सकता है। एक OH यहाँ भी है, ए ऑक्सीजन इससे मिल जाए तो एक OH और बन जाएगा। कितने OH बन गए, दो OH बन गए। यहाँ कितने के हैं, दो के हैं। तो दोनों को मिला के क्या लिख दोगे, KOH, KOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस आए हैं पेपर में, आए हैं भाई, पेपर में आए हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। ये कोल्ड वाटर, तो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी कर लेते हैं रिएक्ट, क्या करते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड नहीं भी बनाए होते ना, अगर सोडियम ही होता है ऐसे सोडियम, तभी भी वाटर से रिएक्ट कर लेता, तभी भी वाटर से रिएक्ट कर लेता और क्या बनाता, सोडियम, क्या बनाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह पोटेशियम भी करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑक्साइड से रिएक्शन कराया, ऑक्साइड नहीं भी होता तभी भी। ये सेम टू सेम पेपर में पूछा था, ये सेम टू सेम पेपर में पूछा था, उठा कर ही रिएक्शन। अब की बार कहीं नीचे वाला पूछ दे। तो सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से, कहाँ गए भैया, अब यहां से क्या पेपर में आया है इसको देखते हैं, यहां से क्या पेपर में आया है, ठीक है। ये देखेंगे हम, और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो पेपर में पूछा था, व्हाट हैपन मेटल विथ एसिड। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हो गया था, हो गया था। यहाँ पे कुछ है जो आपके काम का है, डिफरेंट 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 एक्टिविटीज मेटल है, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद सो vigorously। हाँ, अपने से पूछता है पेपर में कि कौन से मेटल वाटर के साथ में, कौन से मेटल वाटर के साथ में vigorously रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। तो कौन कौन करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, क्या vigorously रिएक्ट करते हैं भाई, vigorously मतलब तो बहुत जल्दी है ना, बहुत तेजी से है ना। पोटेशियम और सोडियम भाई याद रखना, यहाँ से यही पूछता है, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। और तो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब पानी तो कहीं भी टच होगा तो भाई तगड़ा हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो कैसे बचाए, इसको हम क्या करते हैं, कहाँ डाल देते हैं, ये डाल देते हैं हम उसमें। ये देखो स्टेट PCS के एग्जाम में भी पूछा था क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल में, किसमें, केरोसिन ऑयल में किसमें डाला जाता है, केरोसिन के तेल में डाल के इसको रखते हैं, किसको, पोटेशियम और इन सोडियम को। जब केरोसिन के ऑयल में क्यों डाल देते हैं, ये स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। जैसे UPSC BPSC MPSC ऐसे होता है ना, UPPSC उस तरह के एग्जाम में क्या पूछ दिया था, केरोसिन को, सोडियम को केरोसिन में क्यों डाल के रखते हैं, वहां भी पूछा था। यहाँ भी तुमसे पूछेगा सोडियम पोटेशियम को क्यों डाल के रखते हैं, क्योंकि जब इसको डाल दोगे अंदर, तो अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्या है, केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं है तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन से बचा रहेगा, ठीक है। बोलना केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन कौन, हाइड्रोकार्बन केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो अच्छे से हम रख सकते हैं, इसलिए रखा जाता है दोनों को पुट उसमें डालकर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था, इस दो लाइन से पूछा था कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को हम थिन लेयर के ऑक्साइड से क्यों कवर करते हैं। क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को हम थीन लेयर बनाते हैं, इस पे ऐसे लेयर बना देते हैं मेटल की। मान लो मेटल ऐसा कुछ बाजार से खरीदने जाओगे, बाजार से खरीदने जाओगे ऐसे मेटल, तो इस पे ना पहले से बना होता है थीन लेयर ऐसा, ठीक है। क्यों बनाया होता है, ऑक्साइड लेयर होते हैं, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइड लेयर।
ऑक्साइड लेयर जब बना दोगे ना तो इसमें जंग नहीं लगेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन से बचाने के लिए, क्या रिएक्शन ना हो इससे बचाने के लिए, रिएक्शन हुआ खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है। जो प्रिवेंट करता है मेटल को ऑक्सीडेशन से, आगे बर्बाद होने से रोकता है। अपने से फिर पूछता है कि अब आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लोहा 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 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? ना भाई ना, नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पर इसी आयरन को स्क्रैप ले आओ। क्या बोलोगे? आयरन स्क्रैप, ACRAP, स्क्रैप ले आओ, पाउडर आयरन का। और यहाँ पे कैंडल जला दो, एक कैंडल जला दो और इस पे से छिटो, छिटोगे ना, जलेगा। तो बोला आयरन तो नहीं रिएक्ट करता ऑक्सीजन से हीट करने पे, बट आयरन के स्क्रैप और आयरन के पाउडर करते हैं रिएक्ट। क्या करोगे? आयरन के पाउडर देखो यहाँ पे पूछा है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आयरन फिलिंग्स भी बोलते हैं, स्क्रैप को फिलिंग्स भी बोलते हैं, जो जलते हैं ना, स्प्रिंकल मतलब छिटने पे। क्या कॉपर के साथ ऐसा होता है? कॉपर को जलाओगे तो जलेगा, बर्न करेगा ये? कॉपर के बर्तन जो होते हैं, बर्तन वगैरह जलाओगे जलेगा? नहीं, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है। बोलते हैं नहीं जलेगा। ठीक है। बट क्या हो सकता है? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और कैसा कलर मैंने बोला था, ब्लैक कलर के पेंदी में लग जाता है ना, उसी तरह ब्लैक कलर, कॉपर ब्लैक हो जाता है जलाने पे, जलता तो नहीं है पर ब्लैक कलर के हो जाएंगे। वो ब्लैक कलर क्या है? कॉपर के ऑक्साइड। क्या होते हैं? कॉपर के ऑक्साइड। ठीक है। और दो चीजें हैं जिस ऑर्नामेंट बनते हैं, AG और AU से। तो क्या ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं भैया? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर रिएक्शन करते हैं। अगर ये रिएक्शन करते तो इसके हम ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं, इसके गहने क्यों बनाते हैं? तो सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से गर्म करो तो ठंडा करो तो ज्यादा गर्म करो तो कोई रिएक्शन इसमें नॉर्मली नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो बोलना नो रिएक्शन। क्या? ऑक्सीजन के साथ नो रिएक्शन, गर्म करने पे भी रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है। अब क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर? मेटल अब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ थोड़ा डिटेलिंग में था। अब मेटल क्या हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब यहीं पे ध्यान देना, तुम ध्यान देना कि कौन कौन से मेटल, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कौन सी रिएक्शन, कौन से मेटल ज्यादा रिएक्ट करेंगे, कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे। एक कोल्ड वाटर में भी कर लेगा, एक स्टीम के साथ करेगा, एक किसी से भी नहीं करेगा। तीन कैटेगरी है। ठीक है। देखो, ये देखो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट को समझो, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्या आएंगे क्वेश्चन? एक ग्लास वूल सोप वाटर है, ये देखो पानी में भिगा करके ग्लास वूल रखा गया है। इससे क्या होता है ना, ये यहाँ से गर्म करोगे तो शीशा तुम्हारा नहीं फूटेगा। ठीक है। ये पानी इसमें है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम से पूरा गर्म नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो यहाँ मेटल जो रखे हो, मेटल सैंपल जो रखे हो ना, इस मेटल सैंपल में रिएक्शन धीरे धीरे होगा, एकदम तगड़ा नहीं हो, नहीं तो तगड़ा होगा शीशा सूसा सब फट फट जाएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे सोप्ड वाटर रख दिया गया है, ग्लास वूल सोप्ड वाटर कुछ नहीं होता है, फाइबर का होता है बना हुआ। पानी फोम, थर्मोकोल फोम की तरह होता है। अब ये रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो क्या होगा? और इससे गैस निकलेगी, ये गैस, गैस कहाँ जाएगी? गैस कहाँ जाएगी? इस पाइप से घुसेगी, इधर आएगी, इधर आएगी। यहाँ सोप वाटर है, सोप वाटर में जाएगी, यहाँ बबल्स बन के ऊपर निकलेगी। अगर ये हाइड्रोजन गैस हुआ, इसको टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस हुआ तो यहाँ माचिस की तिली डालोगे ना, तो आग लग जाएगी और पॉप 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 की साउंड आएगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस कब निकलते हैं? जब मेटल HCl से रिएक्ट करता है, क्या करता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। ठीक है। या एक और तरीका है, HCl ना हो तो वाटर से भी रिएक्ट करा सकते हो। देखो मेटल है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन देख लो, ये मेटल है, पोटेशियम, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेशियम प्लस HOH, ये वाटर है ना, तो क्या बन जाएगा? KOH, के प्लस OH माइनस है, ये प्लस है, तो क्या बन गया? प्लस माइनस एक साथ KOH प्लस H। तो H नहीं बन के हाफ H2, क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ H2, हाफ H2 गैस, H2 गैस निकल रहा था कहाँ पे? ये देखो इधर मेटल के गए जा रहे थे, मेटल जा रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे, मेटल सिंपल है, मेटल सिंपल को गर्म कर रहे थे। और यहाँ पे वाटर है ना, तो वाटर से रिएक्शन हो रही थी यहाँ पे। ठीक है। वाटर से रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा दो, यहाँ टू लगा दो, तो KOH हो जाएगा,
+2 2 प्लस H2 हो जाएगा। हाफ H2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिना बैलेंस के बनाया था। ठीक है, अरे क्या था, सिंपल से KO+HOH लिख दो, यहाँ पे KOH लिख दो, +H2 लिख दो। दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लगाना होगा 2। 2 लगाते ही दो दो हाइड्रोजन, दो चार हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 से 2 हो गए। ये बैलेंस मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम समझे तो समझदार हो। क्या कैल्शियम रिएक्ट सोडियम पोटेशियम करते हैं वाटर से रिएक्शन? हाँ करते हैं, कोल्ड वाटर से भी करते हैं। कैल्शियम करता है वाटर, हाँ कैल्शियम भी वाटर से रिएक्शन करता है। और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इसका है सिलेक्ट लाइम। नाम क्या है? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम और H2 गैस बनाता है। पर ये पॉपअप की साउंड नहीं आती है। पॉपअप की साउंड कैल्शियम के केस में नहीं आती, इस दोनों के केस में आती है। ठीक है, क्या होता है जब भी यहाँ पे कैल्शियम को वाटर में डालोगे ना, तो पता है क्या होता है? ये H2 गैस तो बनाते हैं, पर H2 गैस बहुत तेजी से ऊपर नहीं निकलता है। इस H2 गैस से चिपक जाता है कैल्शियम, और ऊपर तैरने लगता है। क्या? ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, ठीक है। देखो फ्लोट करने लगते हैं, यहाँ लिखा है बबल्स, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने लगते हैं, बबल्स बनने लगते हैं गैस का। ठीक है, क्या सोडियम किया? हाँ जी किया। पोटेशियम किया? हाँ जी किया। कैल्शियम किया? हाँ किया। कैल्शियम भी किया। ये तीनों कर गए को वाटर से, कोल्ड वाटर से। क्या कर गए? कोल्ड वाटर से। याद रखो, बस इतना याद रखो अभी। अपने से क्या पूछेगा? मैग्नीशियम करेगा क्या? मैग्नीशियम करेगा क्या? मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। करेगा क्या? नहीं करेगा। हॉट वाटर से करता है। ये किससे करता है? हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या याद रखोगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस कोल्ड, कोई रिएक्शन नहीं। हम मैग्नीशियम हॉट, मैग्नीशियम हॉट, हॉट के साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। चलो अपने पास फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। क्या बनेगा क्वेश्चन? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, क्या ये करेंगे कोल्ड वाटर से? क्या कोल्ड वाटर से करेंगे? कोल्ड से करेंगे? तो नहीं भाई, कोल्ड से नहीं करेंगे। क्या हॉट से करेंगे? नहीं भाई, हॉट से भी नहीं करेंगे। ना कोल्ड ना हॉट, ये तीन मेटल याद रखने हैं। जो कोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक पूछता है कौन करेगा नहीं करेगा भाई, ये तीनों नहीं करते, ना कोल्ड से ना हॉट से, ना कोल्ड से ना हॉट से। ठीक है, तो किससे करेंगे? पानी से जो वाष्प निकलता है, स्टीम, स्टीम, उस स्टीम से करेंगे। इससे करेंगे रिएक्शन, स्टीम से। ठीक है, और स्टीम से रिएक्शन करने पे ये दो ऑक्साइड बनता है। नीचे वाला पेपर में पूछा जा चुका है, ऊपर वाला भी पेपर में पूछा जा चुका है, 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। पूछा जा चुका है, बता दिया मैंने। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट। अब आ रही है बात मेटल का एसिड के साथ में। मेटल और एसिड, मेटल और एसिड। कमाल। चलो भैया, एसिड क्या हो सकता है? डाइल्यूट एसिड। कैसे एसिड? डाइल्यूट, थोड़ा सा कमजोर, कमजोर, कमजोर। ठीक है, इस पेपर से तो हर साल, क्या बोलते हैं, हर साल, हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको अब थोड़ा देर के लिए सेकंड पार्ट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा देर सेकंड पार्ट कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट ही हो जाएगा, और थोड़ा देर सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलो सेकंड पार्ट में, मिलो ना आओ, क्योंकि देख ही रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारे लिए बेटर होगा, 5 से 10 नंबर के पेपर आ सकते हैं। ठीक है, अब आधे घंटे तक हो चुका होगा, इतना देख ही लिए, तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, ओके। ओके। ओके।